जवानी की भूखी बुढ़िया। गांव नवालीपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी और खुशहाल लोग इस गांव की पहचान थे। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग दुर्गा कुटीर कहते थे। ये हवेली गांव के बाकी हिस्सों से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। गांव में एक रहस्यमयी बुढ़िया रहती थी, जिसे लोग मालिनी अम्मा के नाम से जानते थे। वह अकेली रहती थी और अक्सर लोगों से दूर रहती। गांव में उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देती थीं। कुछ कहते थे कि वह जादू टोना जानती है, तो कुछ मानते थे कि वह अमर है। बुढ़िया का राज। मालिनी अम्मा दिखने में बेहद बूढ़ी लगती थी, झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और सफ़ेद बाल। लेकिन उसके पास एक अनोखा आकर्षण था। वह हर अमावस्या की रात गांव से गायब हो जाती और जब लौटती तो उसका चेहरा जवां और चमकदार हो जाता। लोग इस बदलाव से हैरान थे। कुछ इसे दैवीय चमत्कार मानते, तो कुछ इसे काला जादू। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति मालिनी अम्मा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। पहला शिकार। मालिनी अम्मा के जवां होने का राज था मानव बलि। वह हर अमावस्या की रात किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उसकी बलि देती थी। कहते थे कि उसके पास एक जादुई ताबीज था, जो उसे अमर और सुंदर बनाए रखता था। गांव में अक्सर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। किसी का बेटा, किसी की बेटी, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति गायब होता, उसकी आखिरी बार मालिनी अम्मा के पास जाते हुए देखे जाने की बात जरूर सामने आती। नायक का परिचय। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और समझदार था। वह इन गायब होने की घटनाओं को लेकर चिंतित था। अर्जुन की बहन राधा भी कुछ महीने पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह मालिनी अम्मा के बारे में जानने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनू काका के पास गया। दीनू काका का रहस्योद्घाटन। दीनू काका ने अर्जुन को बताया, मालिनी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं है। वह पिछले 50 सालों से इसी गांव में है, लेकिन उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। पहले वह एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन फिर अचानक उसकी उम्र बढ़ने लगी। लोगों का कहना है कि उसने काले जादू के जरिए अमरता हासिल कर ली है, लेकिन इस अमरता की कीमत उसे हर अमावस्या पर किसी की बलि देकर चुकानी पड़ती है। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय किया कि वह मालिनी अम्मा का पर्दाफाश करेगा और अपनी बहन का बदला लेगा। जासूसी का आरंभ। अर्जुन ने मालिनी अम्मा पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अम्मा दिन के समय अक्सर गांव के युवाओं से बात करने की कोशिश करती और उन्हें अपने घर बुलाने का प्रयास करती। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके अम्मा से बात की। उसने बहाना बनाया कि वह अपनी बहन की तलाश में है और मदद चाहता है। अम्मा ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। दुर्गा कुटीर का भेद। अगले दिन अर्जुन मालिनी अम्मा के घर गया। घर के अंदर अजीब सा माहौल था। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और खून के धब्बे थे। एक कोने में काले रंग का एक ताबीज रखा था, जो रह रहकर चमक रहा था। अर्जुन ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए मालिनी अम्मा से सीधे सवाल किए। उसने पूछा, अम्मा, आपके घर में ये ताबीज और तांत्रिक चिन्ह क्यों हैं? मालिनी अम्मा मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरी रक्षा के लिए हैं। ये ताबीज मुझे बुरी आत्माओं से बचाता है। अमावस्या की रात का रहस्य। अर्जुन ने मालिनी अम्मा के घर पर निगरानी रखने का फैसला किया। अमावस्या की रात को उसने देखा कि अम्मा अपने घर से निकली और जंगल की ओर चली गई। अर्जुन ने उसका पीछा किया। जंगल में अम्मा एक पुरानी मंदिर के पास पहुंची। वहां उसने अपना ताबीज निकाला और अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगी। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज रोशनी निकली। अर्जुन ने छिपकर देखा कि अम्मा ने एक युवक को बांध रखा था। वह उस युवक की बलि देने की तैयारी कर रही थी। संघर्ष और रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने अम्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने अपनी बहन की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? अम्मा हंसते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी बहन मेरी जवानी का स्रोत बनी थी। अब तुम भी मेरे अगले शिकार बनोगे। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए अम्मा से ताबीज छीन लिया। ताबीज छीनते ही अम्मा की शक्तियां खत्म हो गईं और वह असहाय हो गई। अम्मा का अंत। अर्जुन ने ताबीज को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबीज तोड़ा, अम्मा चिल्लाने लगी। उसकी असली उम्र अचानक सामने आ गई और वह एक कंकाल में बदल गई। मालिनी अम्मा की मौत के साथ ही सभी गायब हुए लोग, जिनकी आत्माएं ताबीज में कैद थीं, मुक्त हो गईं। अर्जुन को अपनी बहन की आत्मा भी दिखाई दी, जिसने उसे धन्यवाद कहा। गांव की शांति। मालिनी अम्मा के मरने के बाद गांव में शांति लौट आई। अर्जुन ने गांव वालों को उसकी सच्चाई बताई और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। दुर्गा कुटीर को गांव वालों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और अमरता की भूख किसी को भी राक्षस बना सकती है। सच्चाई और साहस से बड़े खतरे को हराया जा सकता है।